Hello guys, so in this video I'm going to talk about a very important exam that you're going to write, okay, on Sunday. जो आपका एग्जाम है NICL AO प्री का. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे क्लास में भी बताया मैम अब क्या करें रिमेनिंग डेज. इन्होंने फॉर्म फिल किया है. रिमेनिंग डेज पे मॉक्स पे ही फोकस करिए, ठीक है. यही मेरी एडवाइस होगी. अब एग्जाम अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या करना है, डूज एंड डोंट्स क्या है. देखो एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है इन एग्जाम्स में. आप लोगों के पास आपने देखा होगा इन्फॉर्मेशन हैंडआउट भी आ गया है. तो 30 क्वेश्चंस इंग्लिश, 30 मार्क्स, 35 रीजनिंग, 35 क्वांट, राइट. आपको 20 मिनट दिए जाएंगे हर एक सेक्शन के. 1 आवर का एग्जाम है. सबसे बड़ी बात है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है. फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दैट यू मार्क 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, राइट. सो जहां पे भी गाइस नेगेटिव मार्किंग आ जाती है 1/4, तो फिर हमें पता है कि एक्यूरेसी का बहुत मेजर रोल है. यू कैन नॉट रिस्क ऑन दैट. अभी भी मैं पूछती हूँ मॉक्स में कैसा रहा एक्यूरेसी. सम पीपल आर सेइंग मैम इट इज शोइंग 70%, 65%, वो लो है. एक्यूरेसी परसेंटेज शुड बी हाई व्हेन यू आर डूइंग मॉक एनालिसिस. फोकस ऑन एक्यूरेसी, रिपीट द क्वेश्चंस दैट आर गोइंग रॉन्ग. तो अभी भी टाइम है. जो क्वेश्चंस आप मॉक्स में गलत कर रहे हैं उनको रिपीट करने का, एनालाइज करने का, देखने का, लॉजिक नहीं पता है, थ्योरी उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो समझने का, ठीक है. तो एक्यूरेसी पे फोकस होगा. नेगेटिव मार्किंग है डेफिनेटली हर एक सेक्शन में आपको क्लियर करना है, ओके. यहाँ पे आपका क्लियरली दिया हुआ है. यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ओके. और इंग्लिश और हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज सारे आपके सेक्शंस दिए रहेंगे. तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, क्या हमें टारगेट लेके चलना चाहिए. तो मेजोरिटी को ये रिप्लाई पता है कि टारगेट लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है. तो पेपर का लेवल कैसे पता है हमें. अभी तक आप इतने मॉक्स दे चुके हैं, यू अंडरस्टैंड कि ये पीओ प्री लेवल टाइप ही होगा एग्जाम. बहुत ज्यादा भी टफ नहीं होगा. पिछले बार इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा सा इजी भी आया था, और रीजनिंग और कॉन्ट थोड़ा सा मॉडरेट आया था. इजी टू मॉडरेट की रेंज में, एग्जैक्ट हम मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे. तो ओवरऑल बहुत टफ नहीं आता. डिपेंड करता है आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं स्पीड एंड एक्यूरेसी को. ये कुछ जो मुझे मिले हैं आपके जनरलिस्ट स्केल 1 वाले स्कोर्स, राइट. जो पुराने आपके कट ऑफ 24 वाले जो कट ऑफ्स मिले हैं. जैसे कि मैं इंग्लिश में यहाँ जनरलिस्ट की यहाँ पे देख रही हूँ कि 16 आउट ऑफ 30, 16 आउट ऑफ 30 जो कि सेक्शनल है. अगर किसी का सेक्शन वीक है तो उन्हें ये ध्यान देना पड़ेगा कि सेक्शनल आपको क्लियर करना जरूरी है. कोई एक सेक्शन वीक है तो भी मिनिमम लाना जरूरी है. कुछ ऐसे टॉपिक्स पिक करिए जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, वहीं से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें, राइट. तो 79.50 जो आपका कट ऑफ रहा है आउट ऑफ 100, फाइनल कट ऑफ फॉर फेज 1. तो 79.50 फॉर यूआर, फिर 74.50 एससी के लिए, ठीक है. जर्नलिस्ट पोस्ट एसटी 66.75, ओबीसी 79.50, ईडब्ल्यूएस 79.50. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फेज 1 के एओ के यहाँ पे कुछ जो आपके कट ऑफ्स रहे हैं. मैं अभी आपको ये नहीं बोलूंगी कट ऑफ्स पे फोकस करें लास्ट टाइम के पेपर, क्योंकि कुछ ही दिनों में है. डूज एंड डोंट्स जो आपको बातें याद रखनी है वो सबसे जरूरी है. सबसे पहले डोंट वेस्ट टाइम ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. टाइम बहुत मैटर करता है. तो कई बार होता है हम बहुत भावुक हो जाते हैं, वी गेट इमोशनल अबाउट अ क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल इन पजल, ओके. तो पजल नहीं बन रही, वापस ट्राई करे जा रहे हैं, वो मत करिएगा. डोंट वेस्ट टाइम ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. रिमेंबर स्पीड इज प्राइम. अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपने ट्राई करके देख लिया, आगे बढ़ो, ठीक है. तो स्पीड पे जो, डोंट गेट इमोशनल. क्वेश्चन को लेके इमोशनल नहीं होना कि इसको करके ही रहेंगे सॉल्व, नहीं. इट इज नॉट अबाउट दैट. स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट स्टूडेंट्स सिलेक्ट, पिक, चूज द क्वेश्चंस जहां सबसे ज्यादा वो स्कोर कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ. तो चॉइस ऑफ क्वेश्चंस बहुत मैटर करती है. तो अभी से आप अपनी जब प्लानिंग करेंगे मॉक्स देते वक्त, चॉइस ऑफ क्वेश्चन सही है या नहीं देख लीजिए. एनालिसिस जब कर रहे हैं मॉक का, ये भी चेक करिए कि आर यू चूजिंग द राइट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके. उस पर भी बहुत चीजें डिपेंडेंट है. तीसरी बात गाइस, डेफिनेटली बैलेंस बोथ स्पीड प्लस एक्यूरेसी. एक्यूरेसी पे फोकस इसीलिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है. सो हाउ डू यू नो अबाउट एक्यूरेसी, हाउ यू विल इंप्रूव योर एक्यूरेसी. यूज ऑप्शन एलिमिनेशन. बहुत लोग ये अप्रोचेस गलत यूज करते हैं जिसके कारण नेगेटिव मार्किंग होती है, गलत आंसर्स मार्क होते हैं, अपने आंसर्स कंफर्म नहीं करते. अगर आप ऑप्शन से कैंसलेशन करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन क्या मेथड है कि ऑप्शन देख के कैंसिल कर रहे हैं कि पॉजिटिव वर्ड चाहिए तो नेगेटिव कैंसिल हो गए. तो ये थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ाता है आपकी.
हमेशा ऑप्शन से जो भी हिंट मिलती है वो लेनी चाहिए हमेशा। तो ऑप्शंस आर इंपॉर्टेंट, ये मत सोचिए कि कभी हिंट नहीं मिलेगी, मिलती है। बहुत सारे क्वेश्चंस में, सेक्शंस में, आपके तीनों सेक्शंस में हिंट मिलती है, कई बार ऑप्शंस बहुत हेल्प कर जाते हैं, तो वो बात आपको याद रखनी है, राइट। डोंट कीप अ नंबर इन माइंड, ठीक है, पैनिक मत करिए एक नंबर सोच के, तो आराम से पेपर देना है। और रीड ईच क्वेश्चन पैटर्न केयरफुली, सबसे बड़ा है ईच, मैं इंग्लिश में ज्यादातर बोलती हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में सेक्शन में, कि आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर आपने क्वेश्चन है क्या, पूछ क्या रहा है वो समझ लिया। तो रीड ईच क्वेश्चन पैटर्न वेरी केयरफुली, कि क्या पूछा है। फ्रेज रिप्लेसमेंट में कई बार आ जाता है कैन नॉट रिप्लेस, हम नहीं पढ़ते हैं, तो वो उस वक्त पे कितना कामली पेपर आप देते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, चॉइस ऑफ क्वेश्चन सही रखिए। एक बार कुछ सेकंड्स का आप पेपर स्कैन कर लीजिए, पूरा सेक्शन 1 2 3 नंबरिंग से स्कैन करके फिर स्टार्ट करिए अटेम्प्ट करना, राइट। और कोई भी एक क्वेश्चन पे स्टक मत होइए, कई बार होता है कि टफ टॉपिक से इजी आ गया, जैसे पैराजंबल स्टूडेंट्स को टफ लगता है, बट उससे एकदम बेसिक क्वेश्चन आ गया तो 5 मार्क्स मिल जा सकते हैं। तो कभी भी ऐसा सिलेक्टिव नहीं होना है, कई बार इजी टॉपिक से टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार टफ टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ जाता है, तो वी शुड नॉट बी एट एन यू कैन से डिसएडवांटेज, एट अ डिसएडवांटेज, राइट। हमें सब कुछ अच्छे से देख के समझ के करना है सॉल्व। तो यही डूज एंड डोंट्स रहेंगे, बाकी ध्यान दीजिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी गेम है। अटेम्प्ट्स आई विल नॉट से कि कोई नंबर लेके जाइए, बट आपको अंदाजा लग गया है कि कट ऑफ थोड़े से हाई साइड पे ही रहते हैं, तो प्री में थोड़ी स्पीड मेंटेन करके अच्छे अटेम्प्ट्स करने ही होंगे। बाकी मैं एग्जाम एनालिसिस भी करूंगी, यहाँ पे हम लोग एग्जाम एनालिसिस भी करने वाले हैं, सो डू कॉल मी आफ्टर योर एग्जाम फॉर फीडबैक। अपने अपने एग्जाम्स के बाद जरूर से कॉल करें फीडबैक के लिए, ओके। तो एग्जाम एनालिसिस होगा आपका, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैसा रहा लेवल, कैसा रहा अटेम्प्ट, आपसे बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे एग्जाम लिख रहे हैं उनसे बात करेंगे इसी चैनल पे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, लास्ट डे के लिए डू फोकस ऑन मॉक्स फॉर लास्ट फ्यू डेज, जस्ट फोकस ऑन योर मॉक्स, ओके। और मॉक्स में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप जब इनका एनालिसिस करते हैं, सेम डे मॉक देखिए, उसका एनालिसिस करिए, जो भी आपकी लर्निंग है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो अभी ये भी कंपैरिजन नहीं करना है कि मॉक में कम आ रहा है, नहीं आ रहा है मार्क्स, आप सिर्फ जो मॉक्स में से जो लर्निंग मिल रही है कि ये गलती हुई अब नहीं होगी, कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया, ये हमारी लर्निंग थी मॉक से, वो आपको अप्लाई करनी है रियल एग्जाम में। इतनी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी रहेगी, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि 5 रुपए में भी ट्रायल पैक आप ले सकते हैं टेक्स्ट बुक का, जस्ट टू चेक आवर क्लासेस, कोर्सेज, फुल एक्सेस अवेलेबल, कोड इज HARSHITA फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो क्लास की डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दिख जाएगा, जहां से आप ये एक्सेस कर सकते हैं और सुपर पास का एक्सेस ले सकते हैं मेरे कोड पे, राइट। सो डू चेक दिस आउट। बाकी टेलीग्राम पे हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक पे जुड़े रहिए फॉर ऑल योर अदर डिटेल्स। थैंक यू सो मच।